नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। व्लॉग तो 4-5 दिन बाद आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई तबीयत वगैरह ख़राब थी। सब ठीक ही था। इट्स जस्ट दैट कि मेरा व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा था। ये सेम डे है, संडे, जब हम लोग इंदौर से वापस आए थे। तो थोड़ी शाम में हम लोग आ चुके थे। उसके बाद फिर मैंने जा कर के शावर लिया और फिर चाय नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चाय के साथ मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर पीनट और मखाने घी में भून लूँगी नमक के साथ। बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रिशियस तो होते ही हैं। जब आप कहीं से भी सफ़र से लौट कर आते हैं तो भले ही आप बैठे रहो, पर सफ़र की एक अलग ही थकान हो जाती है और फिर आते ही एकदम से घर के काम में जुटने का मन नहीं लगता। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है खुद को मोटिवेट करने की। कुछ ब्यूटीफुल 2 लाइनें मैंने कभी कहीं पढ़ी थी और पढ़कर वो मेरी ज़िंदगी इतना बदल देंगी, मैंने ये सोचा नहीं था। जब से मैंने वो लाइनें पढ़ी है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल कोट्स बन गई हैं। एक छोटी सी शायरी है, शायद आपने भी आप में से कईयों ने सुनी तो होगी, बट जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए मैं बता देती हूँ। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। तो सुनने में बिल्कुल सिंपल है ना, लेकिन जब आप इस लाइन को दिल से सुनोगे ना तो इसकी डेप्थ कुछ और ही आप समझोगे। सच बताऊं, हम सब किसी ना किसी चीज़ से कंप्लेन करते रहते हैं। किसी को लगता है कि पैसे कम है, किसी को लगता है टाइम कम है, किसी को लगता है अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बट पॉज करके अगर सोचें ना, इफ़ यू थिंक फॉर अ मोमेंट, तो जो कुछ आज मेरे पास है, आपके पास है, वो किसी और की बहुत बड़ी विश हो सकती है। जैसे कि हमारे पास एक फैमिली है, छत है, खाना है, हेल्थ है, फ़ोन है, इंटरनेट है। बिलीव इट और नॉट, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ कि हाँ भाई, फैमिली है ना मेरी, तो कुक करना है इनके लिए, तो मुझे फिर वो काम ऐसा टैक्सिंग नहीं लगता। बर्तन है क्योंकि हम लोगों ने भरपेट खाना खाया है। और जैसे इसके बाद मैंने लॉन्ड्री भी लगाई थी, तो वो भी इसी मोटिवेशन से कि भाई हम 2 दिन बड़े मज़े करके आए हैं, मैंने घर का एक भी काम नहीं किया, तो अभी 2 काम एक्स्ट्रा कर लूँगी, तो वो भी एक तरह से ब्लेसिंग ही है ना। अब मैं तुझे बताती हूँ चौको रोटी कैसा बनाता है। चोकोर रोटी। गो खुशी गो गो खुशी। ये क्या क्या तूने ये क्या क्या तूने इट्स गेटिंग बना रहा मैंने पहले कर रखा। I've played these games before. I've played these games. दिखा। Wow. That's a circle. आटा कम लिया है। Circle है। और जैसा मैं बता रही थी, दाल वाल छौंक के मैं लग गई थी लॉन्ड्री करने। कुछ सब्ज़ी रखी नहीं थी, इसलिए सोचा दाल रोटी बना लेते हैं। आटा वाटा मैंने लगा दिया था, तो बच्चों ने देखा मम्मा बिज़ी हैं, तो उनको नहीं आती रोटी बनानी, बट वो कभी कभी ट्राई करते हैं, तो मेरी हेल्प कर रहे थे। एक बात और बताऊँ मैं, हम सब लोग का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना कंपैरिजन में खो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। अभी ऐसा लगता है कि हर दूसरे इंसान की लाइफ परफेक्ट है, बस मेरे ही पास कमी है, मेरे ही पास चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो दूसरों की पिक्चर परफेक्ट लाइफ हम देखते हैं ना, वो बस उनकी लाइफ की हाईलाइट होती है। तो हाईलाइट तो परफेक्ट हो गई ना, पर रियल में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। वो एक बड़ा प्यारा गाना भी है, आपने सुना भी होगा कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो रियल लाइफ तो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, बट हाँ, कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, तो फिर हम अपनी थोड़ी बहुत परफेक्ट लाइफ को भी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि कंपैरिजन करके बस एक ही चीज़ मिलती है, आपको शिकायत होगी, डिससैटिस्फैक्शन होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबकी अपनी जर्नी कितनी यूनिक है। जिसके पास कुछ है जो हम देखकर थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं, उसकी जर्नी भगवान जाने कितनी डिफ़िकल्ट होगी। और क्या पता हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में आगे हमारे पास क्या क्या मिलना भगवान ने लिख रखा है। और
और संडे के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। ये सब जो आप देख रहे हो अभी ये कल का ही है, मतलब थर्सडे को ही मैंने व्लॉग किया था। थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगाया था इंस्टामार्ट से, और खुशी और मैं ही घर पर थे तो मन आ रहा था मैगी खाने का, तो आई थॉट मैगी थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ। ये पम्पकिन सीड रखे हुए थे अनरोस्टेड, मेरे हस्बैंड खाते हैं इन्हें एज स्नैक्स, कभी ऑफिस भी ले जाते हैं और कभी अपनी कॉल्स और मीटिंग्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा मंच करते रहते हैं। तो ये अनरोस्टेड ही हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर से रोस्टेड लाते हैं ना, उसका टेस्ट डिफरेंट रहता है। घर में तैयार करो तो अपनी हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने इसको रोस्ट कर लिया था और इसमें अब अपनी मर्ज़ी के मैं मसाले भी मिला लूँगी। थोड़ी सी मैगी को गलाने के लिए मैंने पानी में भिगा दिया है। बंद हो गया था। रखना बाबू। पता है, हम जिस चीज़ को बोरिंग डेली लाइफ बोलते हैं ना, मुझे भी बहुत लोग बोल देते हैं कितनी बोरिंग डेली लाइफ है आपकी, लेकिन एक मिनट ज़रा ध्यान से अगर इस बारे में सोचें तो ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड लाइफ है। मैं तो यही सोचती हूँ। एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। हम लोग रहते हैं गुजरात में और यहाँ पे बहुत ठंड नहीं होती, अमूमन गर्मी ही रहती है ज़्यादातर। तो हम लोग, वो पहली बार की बात थी, मुझे आइडिया नहीं था, तो हम लोग जा रहे थे ट्रेन से मेरठ, और नॉर्मल पैकिंग करके मैं गई थी, और रात में कब इतना चिल्ड हो गया हमारा डब्बा मुझे पता ही नहीं चला। और कैसे चिपक चिपक के हम लोगों ने एक दूसरे को गर्मी दी है। उस रात मुझे फ़ील हुआ कि वो जो हम लोग रोज़ रात अच्छे सॉफ्ट गद्दे पे और कंफर्टर तान कर सोते हैं, यार ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अब भी मुझे जब नींद नहीं आती ना, मैं फ़ील करती हूँ कि उस रात क्या फ़ील किया था मैंने। मुझे एकदम से अंदर से ग्रैटिट्यूड आने लगता है, और फिर अच्छी नींद भी आती है, और फिर अंदर से बस शुक्राना ही निकलता है। आप नहीं जानते, ग्रैटिट्यूड इज़ अ सुपर पावर। लाइक आप में से बहुतों को पता भी होगा, बट मैं सिर्फ इसको एम्फेसिस कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड इज़ अ सुपर पावर। आप जितना अप्रिशिएट करोगे ना, लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल लगेगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए, आपकी लाइफ को वर्थवाइल बनाने के लिए बड़े अचीवमेंट्स ही होना ज़रूरी है, वही आपको वैल्यूबल फील कराएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर दिन लाइफ संभालते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो, प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, पर फिर भी चलते तो रहते हो ना। कभी भी थक कर रुक तो नहीं जाते, हाँ आराम करके फिर उठ जाते हैं। तो दैट इट सेल्फ इज़ अ बिग विक्ट्री। हर इंसान अपने वे में फ़ाइटर है, मैं भी और आप भी। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बी काइंड। लोगों को बोलना पड़ता है बी काइंड, क्योंकि लोग काइंड होना भूल गए हैं। मैं आपको सच में बताऊं, आप किसी को देखते हो, आपको लगता है कि अरे बड़ी नॉर्मल है इसकी लाइफ, और बड़े मज़े की इसकी ज़िंदगी चल रही है, बिना कुछ किए इतना मिल रहा है। पर यू नेवर नो, शायद वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बैटल लड़ रहा हो। इसलिए थोड़ा सा काइंड और कंपैशनेट हो जाने में कुछ भी नहीं जाता आपका। कंप्लेन कम करेंगे, कंपैशन ज़्यादा रखेंगे, लोगों को जज कम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करेंगे, कंपैरिजन कम करेंगे, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा करेंगे। आप देखना, हफ्ते भर में ही आपका माइंडसेट इतना शिफ्ट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगोगे। मैं ये सब करती हूँ, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने देखा, मैंने नॉर्मल मसाले वगैरह डाल करके जो मसाला है वो तैयार कर लिया था। मुझे अच्छी लगता है प्याज टमाटर सब्ज़ी वगैरह डाल करके मैगी बनाना खाना। मैं मैगी बहुत कम खाती हूँ, बट कभी कभार जब खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि उसमें सब्ज़ियाँ हों। सब्ज़ी के नाम पे मैंने सिर्फ इसमें प्याज टमाटर डाला है। कैप्सिकम मेरे पास थी नहीं, तो जब मैंने ऑर्डर किया था इंस्टामार्ट से, तो फिर मैंने कैप्सिकम मंगाई थी कि हाँ मैं इसे मैगी में डालूँगी। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी शेज़वान चटनी डाली है। मैगी के 2 केक्स लिए
चाहिए थे तो उसका मसाला डाल दिया था, और पैकेट के नीचे जो क्रम्स रह जाते हैं वो भी डाले थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने दूसरा मैगी का मसाला मैजिक जो आता है वो डाल दिया था। थोड़ी सी लहसुन वाली चटनी बनाई थी मैंने, ये हल्की स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी नहीं है, तो वो भी थोड़ी ऐड कर दी थी। मैं थोड़ा ऐसे अपने दिमाग में सोची थी कि ये डालें तो कैसा टेस्ट आएगा, ये डालें तो कैसा टेस्ट आएगा, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं ऐड करती जा रही थी। इसमें मैंने कोई भी पाउडर्ड मसाले नहीं ऐड किए, ज़रा सा टमेटो केचप भी ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने ये खुशी को टेस्ट कराया। आप यकीन नहीं जानोगे, हमारे घर में सबसे छोटी है खुशी, बट उसका टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी है। एज इन ये नहीं कि बहुत टेस्टी है टेस्टी नहीं है, वो ऐसे पकड़ लेती है कि कुछ गले में चुभ रहा है, थोड़ा आफ्टर टेस्ट बिटर है, जो हम सब लोग उतना नोटिस भी नहीं करते ना, बहुत ही बारीकी से वो समझ जाती है। तो इसलिए मैं कभी कभी कुछ नया ट्राई कर रही होती हूँ, तो इफ़ शी इज़ अराउंड तो उसको टेस्ट कराती हूँ। उसके बाद ये मैगी देखो पानी में डालने की वजह से अच्छी गल गई थी, तो इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, और पानी में भी बहुत देर नहीं रखना वरना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए कि इसमें ना मतलब ये आल दानते रहे, तो इससे मैगी वॉश भी हो जाती है और आपका कुकिंग टाइम भी बच जाता है, और जो मसाला आपने तैयार किया उसका टेस्ट डाइल्यूट नहीं होता। तो यहाँ मैगी हो गई रेडी हमारी, और चाय भी हो गई रेडी, और अभी हम दोनों बैठ करके एंजॉय करेंगे समथिंग ऑन टेलीविज़न, क्योंकि उसके बाद फिर खुशी पढ़ने बैठेगी और मैं बाकी कामों में लग जाऊँगी। इसके साथ आगे इस वीडियो के एंड पर उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगली बार दिल में जब ये ख्याल आए ना कि मुझे कम मिला है, बहुत काम करना पड़ता है, ये डेली की बोरिंग लाइफ और ढेर सारा काम, तो बस यही याद कर लेना कि जितना आपको मिला है ना उतना बहुतों को नहीं मिला है। बहुतों का ये सपना होता है, ये ड्रीम लाइफ होती है जो आप जी रहे हो। बी ग्रेटफुल।